भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। बहनों ने अपने भाई की कलाई पर बांधने के लिए राखियां खरीद ली होंगी। कई बहनें अपने हाथों से बनाई राखियां भाई को पहनाती हैं। आज हम आपको खास राखियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन राखियों की खास बात यह है कि खराब होने के बाद भी ये बेकार नहीं जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है, तो आपको बता देते हैं कि इन राखियों में विभिन्न किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाया है सिरमौर जिले के स्वयं सहायता समूहों ने। आज यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो स्वयं सहायता समूहों की इको फ्रेंडली जो इन्होंने राखियाँ बनाई हैं, उनके लिए एक विशेष रूप से 2 तारीख से 11 तारीख तक रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक विशेष स्टॉल लगाया गया है, जिसमें इनके द्वारा हस्त निर्मित राखियाँ बेची जाएंगी, जिसमें सारी राखियाँ जो हैं पर्यावरण हितैषी हैं। इनमें बांस की राखियाँ हैं और खजूर, चीड़ की पत्तियों की। इनमें जो प्लास्टिक वगैरह का यूज़ बहुत कम से कम किया गया है, ताकि पर्यावरण में ये गलने सड़ने वाली चीज़ें यूज़ की गई हैं। और यहाँ पे एक विशेष रूप से राखी थाली कंपटीशन भी रखा गया है। 8-10 थालियाँ हमारी यहाँ पे आई हैं, तो इनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके इनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। राखी पहनने के बाद कलाई से जहाँ जहाँ ये बीज बिखरेंगे, वहाँ इस पवित्र बंधन के फूल उग जाएंगे। ये बीज पौधे के रूप लेंगे। अगर कलाई पर अपनी राखी के बीज सुरक्षित भी बच जाते हैं, तो इन्हें गमले या क्यारियों में फेंककर पौधे तैयार किए जा सकेंगे। फूलों के अलावा सब्जियों के बीज भी राखी में हैं। इन राखियों में गेंदा, सरसों, चौलाई, मेथी, सोयाबीन, लोबिया, धनिया, कद्दू और चना समेत अन्य किस्मों के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। राखी के इस्तेमाल के बाद इसे गमले में पौधे का रूप दिया जा सकता है। महिलाओं ने कड़ी मेहनत कर इन राखियों को लोकल फॉर वोकल थीम पर तैयार किया है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। उपयोग के बाद इन राखियों का पर्यावरण पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। हम बांस की राखियाँ बनाते हैं और उसमें हमने बांस लगाया और शीट्स वगैरह, भिंडी के बीज, सरसों के बीज और क्या कहते हैं, हमने इससे बनाई है राखी। इसको अगर हम कहीं फेंकते भी हैं तो सड़ गलने वाली राखी है, सड़ गल जाएगी और इससे पेड़ भी बन जाएगा, इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। लोगों से ये अपील है कि भाई हमारी राखियाँ बिकें और हमारी आमदनी भी हो। यानी महिलाओं ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर भी इन राखियों को स्वयं तैयार किया है। काला अम्ब, मोगीनंद, जंगलाभूड़, थाना कसोगा, भलगों और शंभूवाला आदि क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने राखियां तैयार की हैं। नाहन में लगाए स्टॉल पर 20 से 50 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं। जिन महिलाओं की मेहनत व सोच से ये राखियां तैयार हुई हैं, सुनते हैं उनका क्या कहना है। हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर, क्योंकि DRDA द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं राखी के उपलक्ष्य पर, और हमें थाली कंपटीशन के लिए बुलाया गया है, जिसमें हमारी गांव की महिलाएं राखियाँ बनाती है। इसमें सारा वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करती है। जो घर में हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है उससे राखियाँ बनाती है और आगे मार्केट में इसको सेल आउट करती है, जिससे कि उनकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है। में हमने जैसे घर में लेडीजें बुनाई सिलाई का काम करती है, तो धागे वगैरह का इस्तेमाल करती है, वो चीज़ों से राखियाँ बनाई हैं। परांदों से हमने राखियाँ बनाई हैं। बाकी हमारे जो चीड़ के पत्ते पाए जाते हैं जंगलों में, उनसे हमने राखियाँ बनाई हैं। बांस के जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनसे हमने राखियाँ बनाई हैं, ताकि हमारे पर्यावरण को दूषित ना करे, ये गल सड़ जाए, पर्यावरण को हानि ना पहुँचाए। और ये हमारे आसपास ही उत्पाद पाए जाते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं, जिससे हम राखियाँ तैयार करते हैं। और इसमें हमारी गरीब परिवार की सभी महिलाएं जुड़ी हुई होती है। कम से कम हमारी इसमें 18-20 समूह की महिलाएं, जिसमें पर समूह में 10-10, 15-15 महिलाएं काम करती है।